सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो पर्टिकुलर जो है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस वीडियो में जो है डिटेल में बात करेंगे कि ईजिली कैसे आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को जो है ख़त्म कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ पे आती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, आपको जो है टर्म्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नए नए टर्म्स आपको हर चैप्टर में मिलते रहते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होता है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको टर्म्स जो है सारे पता होने चाहिए, तभी आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो कुछ साफिक्स प्रीफिक्स दिए होते हैं या फिर कुछ एक्रोनिम्स होते हैं, टर्म्स होते हैं जिनको आपको देखना है और समझना है। तो मेरे पास एक रॉसन विल्सन की बुक है जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप इजीली कैसे समझ सकते हैं चीज़ों को, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास रॉसन विल्सन की बुक है जो कि 3rd एडिशन है। सबसे पहले आपको बुक ओपन करते ही ये वाला पेज ओपन करना है। यहाँ पे लिखे हुए कॉमन प्रीफिक्स सफिक्स एंड रूट्स पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं जिनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले देख लेते हैं फर्स्ट जो हमारी लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सफिक्स या प्रीफिक्स लिखे होंगे, फिर इनको टू डू विथ मतलब कि इनका मतलब क्या होता है और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला है ए या एन, इसका मतलब होता है लैक ऑफ। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है एग्रेनुलोसाइट्स, एनीमिया, एनीयूरिया, एसिस्टोल्स। एग्रेनुलोसाइट्स मतलब क्या हुआ कि ग्रेनुलोसाइट्स की कमी, यानी ए लगा हुआ है तो लैक ऑफ, और ग्रेनुलोसाइट मतलब ग्रेनुलोसाइट्स की कमी हो जाएगा। एनीमिया तो एन लगा हुआ है मतलब लैक ऑफ, और ईमिया लगा हुआ है मतलब ब्लड, यानी कि एनीमिया में मीन्स हो जाएगा क्या, ब्लड की कमी। वैसे ही एनीयूरिया टर्म दिया हुआ है, एसिस्टोल टर्म दिया हुआ है। एसिस्टोल मतलब जो है सिस्टोल, लैक ऑफ सिस्टोल हो जाएगा, और एनीयूरिया मतलब हो जाएगा कि लैक ऑफ यूरिन। ईमिया देखिए लिखा हुआ है, ईमिया टर्म्स होता है ऑफ द ब्लड, एनीमिया, हाइपोवोलेमिया, हाइपोक्सीमिया, यूरेमिया। तो ये सारे टर्म्स आपको ऐसे ही सेम एट इज इट जो लिखे हुए हैं याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टर्म है एंजियो। एंजियो स्टैंड फॉर वेसल्स, एंजियोटेंसिन, हीमोएंजियोमा। नेक्स्ट एंटी मीन्स अगेंस्ट भी होता है, जैसे कि एंटी कोआगुलेंट्स, एंटी डायरेटिक, एंटी एजेंट, एंटीजन, एंटी माइक्रोबियल। एंटी कोआगुलेंट मतलब जो कि कोआगुलेशन के अगेंस्ट वर्क करे, या फिर एंटी डायरेटिक मतलब जो कि डायरेटिक्स के अगेंस्ट वर्क करे, उन्हें हम एंटी डायरेटिक्स बोलते हैं। ब्रेडी, ब्रेडी मतलब स्लो, इसमें ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ब्रेडिपनिया भी हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया मतलब स्लो हार्ट बीट, और ब्रेडिपनिया मतलब स्लो जो है रेस्पिरेशन रेट या लो रेस्पिरेशन रेट। देन आप लेता है कार्डियक। कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, यहाँ पे कार्ड दिया हुआ है लेकिन आप ये कार्डियक भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कार्डियम, कार्डियक, मायोकार्डियम, टैकीकार्डिया। कार्डिया मतलब हार्ट से रिलेटेड। कोली, कोली मतलब बाइल, जैसे लिखा कोलेंजाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस एंड कोलिसिस्टोकाइनिन। कोलेंजाइटिस मतलब जो है क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। कोलिसिस्टाइटिस मतलब गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन, और कोलिसिस्टोकाइनिन क्या होता है, हार्मोन होता है जो कि गॉल ब्लैडर से रिलीज होता है बाइल सिक्रेट करने के लिए। साइटोसाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। जो साइटोटर्म या साइट टर्म होगा वो सेल के लिए यूज होगा, जैसे कि साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल, साइटोटॉक्सिक या इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट मतलब क्या होता है कि आरबीसी। डर्म, डर्म सफिक्स जो है वो स्किन के लिए यूज होता है, जैसे डर्मेटाइटिस, डर्मेटोम एंड डर्मिस। डर्मिस क्या है, स्किन के लेयर है। देन है डिस, डिस मतलब डिफिकल्ट, जैसे डिस्मेनोरिया, डिस्प्लेसिया, डिस्पनिया, डिसयूरिया। डिस्मेनोरिया मतलब क्या होता है कि डिफिकल्टी वाइल मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुएशन में जब डिफिकल्टी होती है उसे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एमा। एमा स्टैंड फॉर स्वेलिंग, इम्फाइसेमा, लिम्फोएडेमा, ओडेमा। वैसे इसमें देखिए काफ़ी सारे टर्म्स हैं, जो इसमें मेन टर्म्स इसमें यहाँ पे है गैस्ट्रो। ये गैस्ट टर्म जो है स्टमक के लिए यूज होता है, तो इसमें लिखा हुआ है गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिन, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है, जिसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन ये सब प्रोटीन्स होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा हीम। हीम का मीन्स भी जो होता है ब्लड होता है, जैसे हीमोलिटिक, हेमरेज, हेमोस्टेसिस। हीमोलिटिक मतलब जो है ब्लड का जो है ब्रेक डाउन होना, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग। ये सारे टर्म्स जो है ब्लड से रिलेटेड है। हिपैट, हिपैट को हिपैटो भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो है टर्म लीवर से रिलेटेड होता है। इसमें लिखा हुआ है हिपैटिक, हेपेटाइटिस, हेपेटोसाइट्स एंड हिपैटोमेगैली। यानी कि हिपैटिक मतलब क्या होता है कि जो है लीवर से रिलेटेड बात की जा रही है। हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। हेपेटोसाइट मतलब लीवर की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं। हिपैटोमेगैली मतलब होता है इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। मेगैली मीन्स इनलार्जमेंट एंड हिपैटो मीन्स लीवर। तो यहाँ पे एक टर्म्स आपको और मिलेगा मेगैली। मेगैली मीन्स क्या होता है, इनलार्जमेंट। तो यहाँ पे हिपैटोमेगैली लिखा हुआ है, मतलब क्या होगा कि इनलार्जमेंट ऑफ द लीवर।
देन हाइड्रो, आपको पता है हाइड्रो जो है वर्ड वो वाटर के लिए यूज़ होता है, सफिक्स जो है, जैसे डिहाइड्रेशन, हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोस्टैटिक। डिहाइड्रेशन मतलब जो है बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रोसिफेलस मतलब कि जो है हमारा ब्रेन, उसमें जब अगर वाटर का जो है बिल्डअप हो जाता है तो उसे हम हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है बॉडी का जो है बॉडी में वाटर का जो प्रेशर होता है उसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। हाइपर मीन्स क्या होता है, एक्सेस या फिर एबव, जैसे हाइपर कैप्निया, हाइपरटेंशन या फिर हाइपरट्रॉफी। हाइपर कैप्निया मतलब जब हमारे बॉडी में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, यानी एक्सेस हो जाता है या फिर एबव हो जाता है नॉर्मल से, उसे हम हाइपर कैप्निया बोलते हैं। वहीं हाइपरटेंशन, जब हमारा जो है ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल से एक्सेस या एबव हो जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, जब हमारी जो सेल्स होती हैं उनका जो है साइज बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। हाइपो मतलब होता है बिलो या अंडर, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन या फिर हाइपोवोलेमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, जब हमारा बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो नॉर्मल से अगर कम होता है तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। देन है हाइपोटेंशन, वहीं अगर हमारा बीपी जो यानी ब्लड प्रेशर है नॉर्मल से अगर कम है तो उसे हम हाइपोटेंशन बोलेंगे। हाइपोवोलेमिया क्या होता है कि जो हमारा बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम है वो अगर नॉर्मल रेंज से कम है तो उसे हम हाइपोवोलेमिया बोलेंगे। इंट्रा मीन्स विद इन, यानी कि देख एग्जाम्पल के लिए है इंट्रा सेलुलर, इंट्रा क्रेनियल, इंट्रा ऑकुलर, यानी कि इंट्रा मीन्स विद इन या फिर अंदर बोल सकते हैं। इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंट्रा क्रेनियल मतलब इंट्रा क्रेनियल मतलब इंट्रा मतलब क्रेनियल के अंदर, और इंट्रा ऑकुलर मतलब ये प्रेशर्स होते हैं मेनली इंट्रा क्रेनियल और इंट्रा ऑकुलर, जिसे आईसीपी और आईओपी बोलते हैं। आईसीपी जो है नर्वस सिस्टम में होता है, आईओपी मतलब हमारी आइज़ में होता है, जिसे हम इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बोलते हैं। देन आ गया हमारा जो है टर्म आइटिस, ये इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे अपेंडिसाइटिस, सिस्टाइटिस, गैस्ट्राइटिस या हेपेटाइटिस। अपेंडिसाइटिस मतलब हुआ कि अपेंडिक्स जो है उसका इन्फ्लामेशन, हमारी बॉडी में जो है लार्ज इंटेस्टाइन के जो है एज में एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम अपेंडिक्स बोलते हैं। उसका अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो उसे अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। अगर सिस्टाइटिस यानी कि अगर ब्लेडर का इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसे हम सिस्टाइटिस बोलेंगे। गैस्ट्राइटिस यानी हमारा जो स्टमक है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उसे हम गैस्ट्राइटिस बोलेंगे। हेपेटाइटिस यानी कि लिवर का इन्फ्लेमेशन। लैक्ट वर्ड जो है हमें मिल्क को डिनोट करता है, जैसे लैक्टेशन, लैक्टियल या फिर लैक्टिक। लिम्फ जो है टिश्यूज होते हैं, जैसे लिम्फेटिक, लिम्फोसाइट्स या लिम्फोएडिमा। फिर लाइसो या लाइसिस का मीन्स होता है ब्रेकिंग डाउन। ग्लाइकोलाइसिस, लाइसोसोम, लाइसोजाइम। ग्लाइकोलाइसिस में होता है कि ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन से हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। तो आप ये टर्म जरूर याद कर लीजिएगा, लाइसिस का मीन होता है ब्रेक डाउन। और इसमें इम्पोर्टेंट है मायो स्टैंड फॉर मसल्स, जैसे मायोकार्डियम, मायोग्लोबिन, मायोपैथी, मायोशिन। तो मायोकार्डियम क्या है कि हमारी हार्ट की जो है मिडल लेयर होती है, और मायोग्लोबिन क्या है, हमारा जो है प्रोटीन होता है। मायोपैथी मतलब जो है मसल्स की डिजीज़ को मायोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है इंपॉर्टेंट वो है नेफ्रो। नेफ्रो स्टैंड फॉर किडनी, जैसे नेफ्रोब्लास्टोमा, नेफ्रॉन, नेफ्रोसिस या नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो ये नेफ्रो टर्म जो होता है किडनी से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हमारा टर्म है न्यूरो। न्यूरो टर्म जो है नर्व से रिलेटेड हो जाए, जैसे न्यूरल्जिया, न्यूरॉन, न्यूरोपैथी। न्यूरल्जिया स्टैंड फॉर द पेन इन द नर्व्स। न्यूरॉन जो है फंक्शनल यूनिट होती है हमारे नर्वस सिस्टम की, और न्यूरोपैथी मतलब अगर नर्व्स की कोई अगर डिजीज़ हो जाती है तो उसे हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। देन ओलॉजी टर्म आ जाता है। ओलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, फिजियोलॉजी। और भी कई टर्म्स होते हैं, जैसे फार्मेकोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी। ये सारे टर्म जो है स्टडी ऑफ के लिए यूज होते हैं। ओमा स्टैंड फॉर ट्यूमर, जैसे कार्सिनोमा, ऑस्टियोमा, मेलेनोमा। यानी कि जब एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो जाती है या फिर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग ओमा वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कार्सिनोमा क्या है, कैंसर टाइप है। देन है ऑफ्थ वर्ड। जो ऑफ्थ वर्ड है वो आई के लिए जो होता है, जैसे एक्सोप्थेल्मस, ऑफ्थेल्मिक, जेरोप्थेल्मिया। ये आई के लिए वर्ड यूज होता है अब तो। नेक्स्ट हमारा टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो ओस है या ऑस्टियो, जो कि बोन के लिए होता है, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट है पीनिया। पीनिया मतलब डेफिशिएंसी ऑफ, जैसे लीकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। ये सारे वर्ड्स जो है डिफिशियंसी के लिए होते हैं। लीकोपीनिया मतलब जो है अगर बॉडी में ल्यूकोसाइट्स की कमी हो जाती है उसे हम ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो है थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है जो है न्यूमो। न्यूमो स्टैंड फॉर लंग्स और एयर, जैसे न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या है, लंग्स की एक डिजीज़ है, यानी कि ये लंग्स से रिलेट करती है तो इसे हम न्यूमोनिया बोलते हैं। न्यूमोथोरैक्स क्या होती है, वो कंडीशन हो जाती है जब हमारे थोरैक्स में जो है एयर फॉर्म होने लगती है, जो हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टर्म आ जाता है हमारा ओरिया, स्टैंड फॉर डिस्चार्ज, जैसे डायरिया, डिस्मेनोरिया,
एंड राइनोरिया। जब हमें जो है क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जब हमारा डिस्चार्ज होता है उसे हम डायरिया बोलते हैं। वहीं अगर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू अगर डिस्चार्ज होता है तो उसे हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट है राइनोरिया। राइनोरिया मतलब कि जो है नाक से अगर किसी प्रकार का डिस्चार्ज निकलता है तो उसे हम बोलते हैं राइनोरिया। आज के लिए बस इतना ही था। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें अभी भी आपको कोई डाउट है इन टर्म्स में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये टर्म्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेसिक है पूरा। तो ये सारे टर्म्स आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको आगे चल के पढ़ने में जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप ये सारे टर्म्स याद कर लीजिए। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।